नमस्कार। हम बात कर रहे हैं जिला के एक प्रतिष्ठित संस्था रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी की डायरेक्टर डॉक्टर राम श्रृंगार पांडे से। पांडे जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे कुछ अहम मुद्दों पर बात करनी है जिसका सरोकार आम लोगों से है। पहला सवाल, कोरोना वायरस से जहां पूरा विश्व परेशान है, इस पर नियंत्रण के लिए भारत में भी पिछले 47 दिनों से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन से शिक्षण संस्थाएं किस हद तक प्रभावित हुई हैं, इस पर आप प्रकाश डालें। यह जो कोरोना है यह वैश्विक महामारी है और अभी तक इसका कोई निदान नहीं निकाला जा सका है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ एक ही विकल्प बच रहा है। हम सबों के सामने, सरकार ही नहीं आम आवाम के सामने भी एक ही विकल्प बची हुई है और वह है अपने आप को सुरक्षित रखना। जो भी विशेषज्ञ हैं या सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है जनसाधारण की सुरक्षा के लिए, उसके अनुरूप ही चलना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन विद्यालय भावी भविष्य को संपोषित करने का एक जगह होता है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं जो हमारा भविष्य होता है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि ईश्वरीय इस प्रकोप ने हमारे भावी भविष्य को प्रस्फुटित होने के मार्ग में एक बाधा खड़ी कर दी है। नुकसान तो बहुत ही हो रहा है, भविष्य पर ही सब कुछ टिका रहता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पीछे चली गई है। विद्यालय मौलिक तौर पर नॉन प्रॉफिट संस्थान होते हैं जहां प्रॉफिट नहीं लिया जाता है। यह मासिक जो शुल्क आता है उसी से विद्यालय संचालित होता है। विगत 2 महीने से विद्यालय बंद है, लेकिन विद्यालय के साथ जो जुड़े हुए कर्मी हैं, शिक्षक, 4th ग्रेड कर्मचारी, ऑफिशियल स्टाफ, वो कन्वेयर, ये बस वगैरह से जो जुड़े हुए कर्मी हैं, उनका भी तनख्वाह भुगतान करना है। जीवन तो सबका है, पेट भगवान सबको दिए हुए हैं। विद्यालय व्यवस्था अभी स्वयं को इन कर्तव्य विमूढ़ता की हालत में पाता है। जैसे तैसे किसी तरह कोई पूरा कोई आधा तनख्वाह अपने शिक्षकों या सारे कर्मियों को देने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यह चलेगा कितना दिन? बैंक भी इस तरह के संस्थानों को कर्ज देने में परहेज कर रहा है और वो भी तरह तरह का कोई ऐसी चीज़ें, ज़मीन जायदाद, गोल्ड या अन्य किसी भी रूप में वह जमानत खोज रहा है बैंक, जो इस तरह के विद्यालयों के पास न रखने का कोई वैधानिक प्रक्रिया है, न इस तरफ किसी का ध्यान था। तो समस्या तो बहुत गहरी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। ऐसा लगता है कि 6 महीना प्रभावित हो गया और यह वर्ष भर का सिलेबस कैसे पूरा होगा, यह सामने एक सवाल की तरह खड़ी है। बोर्ड के द्वारा कहा जा रहा है कि सिलेबस को मॉडिफाई किया जाएगा, इसको कट किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा। अब देखना है आगे क्या होता है। बावजूद इसके शिक्षकों और तमाम बच्चों के समक्ष तो यह समस्या है ही। शिक्षकों को ही बच्चों को फिजिकली झेलना है। सामने तो बच्चे ही होंगे, कोई आदमी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को सहूलियत देना, उसकी समस्याओं को गहराई से समझना, करीब से देखना, तो विद्यालय व्यवस्था और शिक्षकों की ही जवाबदेही है। फिर भी जो परिस्थिति है हम सबको मिलकर इसको झेलना है। इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। हम सबको मिल बैठ के इसको झेलना पड़ेगा। दूसरा सवाल, लॉकडाउन से छात्र छात्राओं के पठन पाठन में हुए नुकसान की भरपाई कैसे हो? जहां सरकार के साथ जिला प्रशासन बाजार की दुकानें खुलवा रही हैं, ऐसे में क्या स्कूल को खोले जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? मुझे जैसा लग रहा है कि शुरू में जैसा सुनने को मिला था कि शिक्षा और शिक्षा से
जो जुड़े हुए संस्थान है जो शिक्षा बच्चों के बीच सोसाइटी में शिक्षा इम्पार्ट करता है, ऐसे संस्थानों की ओर शायद लिस्ट में जो खोलने या कैसे कैसे संचालित होना है इसकी जो सूची बनी थी उसमें इसका पहले कहीं नाम ही नहीं था। जबकि यह कोरोना संकट ऐसे समय में आया है जो एक ट्रांजिशन स्टेट था, एक सेशन से दूसरे सेशन में प्रवेश करने का, और इसको अहमियत से लेना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कहीं धरपड़ी की वजह से वक्ता भाव में या फिर इस तरफ ध्यान नहीं गया हो, इसको यह छूट चुका था। अभी जो परिस्थिति है लोगों के समक्ष, विद्यालयों के समक्ष आर्थिक समस्या, ये पढ़ाई लिखाई की समस्या, तो प्रभावित तो बच्चे हो ही रहे हैं। और सरकार जिस तरह से निर्णय ले रही है उसमें स्वाभाविक तौर पर बच्चे हमारे भविष्य हैं तो उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता होनी ही चाहिए। लेकिन इसका कोई विकल्प तलाशना जरूर चाहिए ताकि ऐसे विद्यालयों को भी खोला जा सके और बच्चों की पढ़ाई लिखाई को एक दिशा मिल सके। ऐसा हो सकता है कि यह एक बार में नहीं, लेकिन धीरे धीरे देख के जो सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला है उसको अख्तियार करते हुए, सैनिटाइजेशन का जो मामला है उस पर ध्यान रखते हुए, बच्चों को घर से विद्यालय तक लाने के लिए जो कन्वेयंस व्यवस्था है तो उसमें सुविधा प्रदान करते हुए, नहीं पूरा विद्यालय एक साथ चलेगा तो एक इंटरवल पर कि एक रोस्टर बना के, है ना, रोस्टर बना के विद्यालय को खोलने की तरफ ये दिशा निर्देश दिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे वो सरकारी स्तर पर हों, गैर सरकारी स्तर पर हों, सरकार हो, समाज हो, सबको मिल बैठ के एक ऐसी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन जितना संभव हो सके रोस्टर में विद्यालय को खुलवाने का प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि जैसा सुन रहे हैं विशेषज्ञों का जैसा मानना है यह बीमारी ये जल्दी नहीं जाने वाली और इसका जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन भी जो ये खोजा जाएगा उसमें भी सुन रहे हैं कि 18 महीने का वक्त कम से कम लगेगा, तो उसके लिए रुका नहीं जा सकता है। पहले तो लोगों के समक्ष पेट और भविष्य की समस्या आ जाएगी। कोरोना तो बाद की बात, वो तो 50-50 का मामला है। इम्यूनाइजेशन जो है वो अगर किसी व्यक्ति का बहुत मजबूत है तो वह ज़्यादा टिकता है। अभी देखे हैं कि अगर ये वेजिटेरियन फूड का इस्तेमाल किया जाता है, वेजिटेरियन अगर किसी का रहन सहन हो तो उस पर कोरोना का प्रभाव कम पड़ता है। तो इस तरह से सरकार को भी एक नीति बनानी चाहिए, लेकिन विद्यालय को खोलने की दिशा में एक पहल होना चाहिए। तरीका जो भी हो उसको अख्तियार करना चाहिए। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें। इसी कड़ी में हम बात करते हैं रीजनल स्कूल मधुबनी के एकेडमिक डायरेक्टर इंजीनियर प्रत्युष परिमल जी से। प्रत्युष जी, एकेडमिक डायरेक्टर के तौर पर आप यह बताएं कि लॉकडाउन में बच्चों का एडमिशन कैसे संभव हो सकता है? लॉकडाउन में हमारे स्कूल के वेबसाइट पर व्हाट्सएप स्कूल के वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, उसके क्लिक करने पर ऑनलाइन एडमिशन संभव है। और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है कुछ लोगों का, उनसे कांटेक्ट करके जानकारी एडमिशन के बारे में ले सकते हैं। और स्कूल भी आ सकते हैं एडमिशन करवाने के लिए। समूह में इस व्यवस्था की गई है कि समूह में ना आए, लेकिन ऑनलाइन एडमिशन का प्रावधान अभी जारी है। दूसरा सवाल, लॉकडाउन के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए आपका कोई संदेश? अभी लॉकडाउन का समय है, इसलिए बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसीलिए उनके लिए ऑनलाइन क्लास का प्रावधान किया गया है हमारे विद्यालय के द्वारा भी। और डिफरेंट फैकल्टीज़ के वीडियोस भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, उनसे ये नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। प्रत्युष जी, आखिरी प्रश्न है आपसे कि कोरोना की इस महामारी के दौर में स्कूल आने वाले छात्र छात्रा और अभिभावक के सैनिटाइजेशन के लिए
आपने क्या उपाय कर रखा है? सैनिटाइजेशन की व्यवस्था गेट पर ही मौजूद है। आप आए होंगे तो आप इस दौर से मिले होंगे। वहाँ पर हमारा एक आदमी है जो सैनिटाइजेशन का काम करता है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।